नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। बरूथनी एकादशी जो कि 26 अप्रैल को मनाई जाएगी, बैसाख मास की, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बरूथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत का महात्म्य, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी का व्रत रखा जाता है। यही वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में और इसकी पूजा विधि। बैसाख माह में वरुथनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल दिन मंगलवार रात्रि 1:36 पर हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन बुधवार रात्रि 12:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 26 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब चलिए सुनते हैं एकादशी के महत्व के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मंधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। भूमि सबसे बड़ा दान, उसके समान ही फल वरुथनी से प्राप्त हो जाता है। उसके समान ही नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्य दान, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्य दान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा दान विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीवन का जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्य, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुंगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे।
राजन, इस विधि से बरुतनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुतनी का पालन करे, व्रत करे। राजन, इसके पहले पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। चलिए अब सुनते हैं बरुतनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर व्यक्ति को मोक्ष